हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने सबसे पहले क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर रॉड को कैलकुलेट करना सीखा, उसमें फिर थ्योरम अप्लाई की और उसकी 1H के ऊपर निकाला और सारे सिस्टम किए। फिर हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर ट्रायंगुलर लेमिना को कैलकुलेट करना सीखा और फिर हमने उस ट्रायंगुलर लेमिना को क्या किया, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर लेमिना के लिए एक्सटेंड किया बाय अप्लाइंग थ्योरम्स। फिर हमने किया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क और रिंग की बात की। आज हम करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो एंड सॉलिड सिलेंडर। राइट बच्चा, आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो एंड सॉलिड सिलेंडर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, पहले हम करेंगे हॉलो सिलेंडर के लिए। हॉलो सिलेंडर, राइट। सपोज कर लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है विच इज हॉलो वन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अबाउट इट्स एक्सिस मींस मुझे इस लाइन के अलोंग, तो इसको हम चलो अलोंग वाई एक्सिस है तो इसको वाई वाई डैश कर देते हैं। ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सपोज कर लीजिए जो m है, क्या है वो मास ऑफ सिलेंडर है। सपोज कर रहे हैं हम ये मास ऑफ सिलेंडर, इसकी रेडियस को r मान लेते हैं। इसको क्या सपोज कर लेते हैं, r सपोज कर लेते हैं। कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। राइट बच्चा जी। अब ये जो हॉलो सिलेंडर है, इट इज प्री एज्यूम्ड कि यूनिफॉर्म बना हुआ, बिल्कुल ये नहीं कहीं मोटा है कहीं पतला है, सब जगह यूनिफॉर्म बना हुआ है। मैंने क्या किया, इसको इसकी लेंथ भी सपोज कर ली। कितनी है बच्चा जी, ये मैंने L सपोज कर लिया, लेंथ L। राइट। अगर इस सारी का सिलेंडर का मास m है तो मास पर यूनिट लेंथ कितना बन जाएगा, m/L बन जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर। हाँ जी बच्चा जी, कितना बन जाएगा, m/L आ जाएगा। देख लीजिए। अब मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को ऐसे रखा और ऐसे इसके पीसेस काट दिए, स्लाइस काट दिए, तो छोटे छोटे रिंग बन गए। मैंने एक रिंग सपोज किया, अब यहां पर एक ही रिंग सपोज कर लिया मैंने इसी सिलेंडर का, जिसकी थिकनेस है बच्चा जी dx। जिसकी थिकनेस कितनी है बच्चा जी, dx है, ये सपोज किया मैंने। इट मींस थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं थिकनेस को, थिकनेस थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं ताकि नजर आ जाए आपको। दिस इज योर dx। ये dx है, भी कितनी है ये, इसको बाहर बना देता हूं, ये dx है, मतलब ये इसका एक पोर्शन आ गया dx। व्हाट इज मास ऑफ रिंग, अब इसको अलग से यहां काम करते हैं। मास ऑफ रिंग सपोज्ड, जो रिंग मैंने सपोज किया है उसका मास कितना होगा बच्चा जी, m/L पर यूनिट लेंथ है, मींस ऐसे, और थिकनेस dx है, तो ये मास हो जाएगा। इसको नाम दे देता हूं मैं dm, मास ऑफ रिंग सपोज्ड। मास ऑफ रिंग सपोज्ड, जो रिंग सपोज किया है उसका मास कितना है, ठीक हो गया। अब इस रिंग का मुझे मास पता है और रिंग फ्री यूनिफॉर्म है, चारों तरफ देखो सर्कमफ्रेंस यूनिफॉर्म है इसका, क्योंकि मैंने कहा था सिलेंडर यूनिफॉर्म बना हुआ मेरा। अब एक रिंग है जिसका मास dm है, उसकी रेडियस x है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर, पढ़कर आया हूं मैं रिंग की केस में, ये वाली कितनी होती है, mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट वाई वाई डैश। अब वो मुझे पूरे सिलेंडर की निकालनी है, अभी मैं रिंग की बात कर रहा हूं तो उसको di नाम दे देता हूं। di क्या हो जाएगा, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। मास कितना है, dm है, इंटू r²। तो ये सॉल्व करके m/L dx इंटू r² आ जाएगा। मुझे तो पूरे
सिलेंडर की निकालनी है, तो यहां से लेकर यहां तक सारे रिंग काटो, उनको ऐड कर लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, हाँ जी, व्हाट इज आई, 0 से लेकर L तक इंटीग्रेट कर दो इस सारे रिजल्ट को, m/L dx इंटू आर स्क्वायर। तो लो जी, m/L और आर स्क्वायर कॉमन आ गया, dx x बन गया, ये 0 to L आ गया। सॉल्व करके क्या बन गया, m/L आर स्क्वायर इंटू L। तो व्हाट इज I, चेक कर लो, L से L कट गया, क्या आ गई, mr स्क्वायर आ गई। इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की होती है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर की होती है। देख लो, बिल्कुल सेम आ गया, चेक कर लो। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके रिंग की है वही हॉलो सिलेंडर की है। ठीक हो गया, कोई डाउट हो इसके अंदर? अब मुझे निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर की, उसको भी निकाल देते हैं। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? देख लो, चलें आगे। लो जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अगेन वही, अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, सेम चीज। वही फिर सिलेंडर बना लेते हैं बच्चा जी। ये सिलेंडर बन गया, ये इसकी एक्सिस बन गई, उसको फिर वही नाम दे देते हैं वाई वाई डैश। कोई डाउट हो बच्चा जी? वही फिर एक्सिस बना ली, वही फिर सिलेंडर बना लिया और वही नेमिंग कर दी वाई वाई डैश। कोई डाउट हो बच्चा? अगेन सेम चीज सपोज कर लो, m इज इक्वल टू मास ऑफ सिलेंडर, राइट, कैपिटल R रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी, कैपिटल स्मॉल l, अगेन वही लेंथ ऑफ सिलेंडर, जैसे अभी सपोज किया था सारा काम। अब ये भी यूनिफॉर्म बना हुआ है सिलेंडर सारा आपका, ये भी यूनिफॉर्म बना हुआ है, सारी जगह मास बराबर है, बिल्कुल सेम बना हुआ है सारा। तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर, राइट, कितना आ जाएगा, वो भी m/L आएगा। आज भी वही काम करना है, लेकिन आज क्या होगा, जब मैं काटूंगा तो वो रिंग ने डिस्क बनेंगी। आज रिंग नहीं बनेगा, डिस्क बनेंगे आज। तो एक डिस्क बना लो, जैसे भी कहा था आपको, एक डिस्क बना लो जिसकी थिकनेस कितनी होगी, dx होगी। तो मैंने अभी भी कहा था थोड़ी सी मोटी बनाता कि नजर आ जाए। ये मैंने एक डिस्क बना ली बच्चा जी, ये इसकी थिकनेस है, इसको यहां शो कर रहा हूं, ये dx है। ठीक हो गया? अब इस डिस्क की बात करनी है, मास ऑफ डिस्क सपोज्ड, जो सपोज की है मैंने डिस्क, कॉमा dm कितना आ जाएगा बच्चा जी? अभी आपने कहा मास पर यूनिट लेंथ कितना l है, तो वो m/L है, इसकी थिकनेस dx है, तो ये क्या बन जाएगा? हाँ जी बच्चा जी, क्या बन जाएगा? ये m/L dx बन जाएगा बच्चा जी, फिर ये यही बनेगा। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी, अबाउट वाई वैक्स, अगेन ये वाई वाई डैश क्या बन गई, अबाउट द परपेंडिकुलर ऑफ डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डिस्क। तो क्या बन गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट वाई वाई डैश, उसको नाम डी दे दो। हाँ जी, डिस्क की कितनी होती है, हाफ mr स्क्वायर, तो कितनी बन गई वो, हाफ
एम कितना है, डी एम है, और आर स्क्वायर हाफ एम बाई एल डी एक्स इंटू आर स्क्वायर। वॉट इज आई, नीचे लिखा लास्ट तक इंटीग्रेट कर लो। लेंथ स्केल सपोज कर ही चुका हूं मैं, हालांकि लिखी नहीं है लेकिन सपोज कर चुका हूं। आई इज इक्वल टू 0 टू एल एम बाई एल डी एक्स, और ये कि हाफ भी आएगा आर स्क्वायर। तो ये एम बाई 2l आर स्क्वायर कॉमन, हाँ जी ठीक है बच्चा जी। क्या बन जाएगा अंदर 0 टू l, इसको सॉल्व करके l आ जाएगा। तो चेक कर लो, हाफ एम आर स्क्वायर आ रहा है आई। पूरा उठो बच्चों, वही आ रही है जो डिस्क की थी, देख लो। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हॉलो है तो उसके रिंग बनते हैं एम आर स्क्वायर, अगर सॉलिड है तो उसकी डिस्क कटेंगी हाफ एम आर स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चों? चले आगे, आगे देखो। नेक्स्ट है, अभी हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड। पहले सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे, ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। हाँ जी, कहां निकालनी है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड, हाँ जी, एंड परपेंडिकुलर, पूरा वर्ड लिखता हूं, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। आज ये काम करना है, मतलब ये मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, मैंने उसको ऐसे रखा, राइट बच्चा जी। तो आज मुझे कहां निकालनी है, ये उसकी अपनी एक्सिस है, इसके नॉर्मल निकालनी है, और जो उसकी सीजी में से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है। मुझे आज अबाउट जेड जेड डैश, मैंने नाम ही चेंज कर दिया ताकि आपको कहीं आपको वाई वाई ऐसे कंफ्यूज ना करो, नाम ही चेंज कर दिया मैंने इसका। इसके निकालने है भाई, देख लो, देख लो बच्चों। चले आगे, लो जी, ये सारा सॉलिड सिलेंडर है, क्योंकि आपका ये सारा सॉलिड सिलेंडर है, तो मैंने इसलिए इसको सॉलिड की एक फीलिंग दे दी है कि भी दिस इज योर सॉलिड सिलेंडर। कोई डाउट हो बच्चों? अगेन वही काम करेंगे, इसकी डिस्क निकालेंगे। सबसे पहले एक डिस्क काटते हैं, इसकी डिस्क निकाली मैंने, इसकी डिस्क काटी है किसकी, जिसकी थिकनेस कितनी है वही डीएक्स थिकनेस मान लेंगे इसकी। एक डिस्क निकालो पहले इसकी, ठीक हो गया। मुझे चाहिए इस एक्सिस के अराउंड, तो पहले इस डिस्क की अबाउट दिस एक्सिस निकाल लेंगे। दिस इसको क्या माने, इसको चलो कुछ भी मान लेते हैं, के एल मान लो, के एल मान लो, के एल मान लो। के एल क्या है, डिस्क का डायमीटर है। तो सबसे पहले तो वही बात कर लो, एम इज इक्वल टू मास ऑफ सिलेंडर, पहले तो वही बातें लिख लो सारी। कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। अगेन मास पर लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी होगी बच्चा जी, वो सॉल्व करके इज इक्वल टू एम बाई एल आ जाएगी, ठीक है जी। उसमें से डिस्क कट की है, मास ऑफ डिस्क कट, मास ऑफ डिस्क सपोज्ड, जो सपोज किया मैंने डिस्क सपोज्ड, उसको डीएम मान लेता हूं, वो क्या बन जाएगी बच्चा जी, एम बाई एल डी एक्स, ठीक हो गया यहां तक काम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर के एल अबाउट इट्स डायमीटर, वो मैं पढ़कर आया हूं, क्या थी जी, हाँ जी ये कितनी थी डिस्क की, हाफ एम आर स्क्वायर, अबाउट द डायमीटर कितनी थी 1/4 एम आर स्क्वायर,
कुछ याद आ रहा? अभी जस्ट लास्ट लेक्चर में किया डिस्क के लिए मैं, तभी मैंने इसको बाद में किया आर्टिकल को, नहीं पहले भी कर सकते थे, इसलिए पहले मुझे उनकी डिस्क वगैरह की अबाउट द डायमीटर अबाउट टेंजेंट निकालनी सीखनी थी पहले मैंने। तो यहां लिखता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर और एक्सिस के एल, एक ही बात है, और एक्सिस के एल कितनी होती है जी, उसको डी आई मानना पड़ेगा मुझे। हाँ जी बच्चा जी, कितनी आएगी वो, 1/4 dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये स्पेस मुझे काफ़ी चाहिए, मैं रब कर रहा हूं इधर से, स्पेस काफ़ी चाहिए क्योंकि मुझे इसको सारे को रब कर दो। बस सिर्फ मुझे लेंथ बनानी पड़ेगी, यहां पर लेंथ बनानी पड़ेगी, लेंथ एल है भैया, ये मैंने नहीं बनाई थी एल, तो चलो इसको यहां बना देता हूं, रेडियस आर है भैया, और मास इसका एम यही लिख देता हूं, मास एम, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना, या इसको छोड़ो मास एम तो अंडरस्टूड है। ठीक है जी, डी आई आ गई है, देख लो कोई डाउट हो बच्चों। कहां आई है, अबाउट के एल आई है। ये सपोज करो डिस्क मेरी एट ए डिस्टेंस एक्स के ऊपर है यहां से, व्हाट इज ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस अबाउट जेड जेड डैश, क्योंकि मुझे तो पूरे सिलेंडर की अबाउट दिस एक्सिस निकालनी है अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, हाँ जी बच्चा जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कहां जी, अबाउट जेड जेड डैश। लगाओ थ्योरम, क्या कहती है थ्योरम भाई आपकी, पहले अबाउट, अब ये वाली तो इसके सेंटर में से पास कर रही है डिस्क के, तो आई के एल आएगा प्लस मास ऑफ डिस्क डीएम आएगा इनटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर, यही थ्योरम है आपकी बच्चा जी। के एल मीन्स सीजी में से जो पास कर रही है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है, तो यही तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस डिस्क की यहां पर। अब वो तो आपने पढ़ रखा है, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो डायमीटर वाइज हो, पैरेलल एक्सिस चलती है बिल्कुल, क्योंकि हमने पैरेलल एक्सिस, अब वही तो बातें छोटी छोटी बातें हैं, ये कहां लगा रखी थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इस टेंजेंट के लिए भी लगा रखी थी हमने, और अगर आपको याद हो तो इस टेंजेंट के लिए भी लगा रखी थी, तो ये भी सेंटर में से पास कर रही है, ये भी सेंटर में से पास कर रही है, कुछ याद हो आपको, थोड़ा सा लगी थ्योरम आपकी। अब आई के लिए रही आपकी, इसके लिए पुट कर दो, कितनी है भाई ये 1/4 dm आर स्क्वायर प्लस dm इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपकी क्या आ गई, डी आई आ गई डिस्क की अबाउट जेड जेड डैश आ गई, तो इसको डी आई केल कर दो ना, क्या दिक्कत है, तो दिस इज योर डी आई जेड जेड डैश बन गई। कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों यहां पे इसके अंदर। अब मुझे निकालनी है पूरे सिलेंडर की निकालनी है। अब जब मैं डिस्क काटूंगा तो डिस्क यहां से लेकर यहां तक कटेंगी, और इधर मींस प्लस माइनस L/2 से लेकर प्लस L/2 सारी डिस्क काट के ऐड करनी है मुझे, यही मतलब बन गया इसका। लो जी, तो व्हाट इज आई जेड जेड डैश, माइनस L/2 टू प्लस L/2 1/4 dm आर स्क्वायर प्लस माइनस L/2 टू प्लस L/2, हाँ जी बेटा जी, dm एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चा जी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, वैल्यू पुट कर दो यहां पर, माइनस L/2 से लेकर प्लस L/2 तक 1/4, व्हाट इज dm, dm था आपके पास m/l dx इंटू आर स्क्वायर प्लस माइनस L/2 से लेकर प्लस L/2, dm कितना है m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चा। अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज नहीं चाहिए उसका साथ साथ निकालते रहो यहां से। हाँ जी, तो व्हाट इज आई जेड जेड डैश, 1/4 बाहर आ जाएगा, m/l भी बाहर आ जाएगा, dx का क्या बन गया बच्चा जी, x बन गया। ठीक है जी,
-L/2 से लेकर इसका, बल्कि आर स्क्वायर भी बाहर निकाल दो ना, इसका आर स्क्वायर भी बाहर निकाल दो, क्यों रखना उसको अंदर, उसको भी बाहर निकाल दो, आर स्क्वायर भी बाहर आ गया और ये dx का x बन गया -L/2 से +L/2 प्लस इसका कुछ बाहर आएगा, इसका m/l बाहर आ जाएगा, m/l बाहर आ गया। अब ये बन गया x³/3 -L/2 से लेकर +L/2 तक। ठीक है बेटा जी, अब इसको सॉल्व कर लो। दिस इज योर 1/4 m/l इंटू, ये पहले +L/2 माइनस L/2, ठीक है जी, प्लस m/l कॉमन आ गया, L/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस L/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, राइट। अब इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा आगे। लो जी, इसको रब करो यहां से, फिर क्या आ गया, ये I/Z बराबर है 1/4 m/l आर स्क्वायर इंटू एल आ गया, सॉल्व करके इसको प्लस, क्योंकि ये एल बन जाएगा बच्चा जी, प्लस क्या आ गया m/l, अंदर क्या आ गया L3/8/3 L3/24 L3/24 प्लस L3/24, तो ये बन गया आपका, एल सेल कैंसिल हो गया बेटा जी, 1/4 mr² प्लस 1/2 ml²। चेक कर लो भाई क्या आ गई है, Z चेक कर लो भाई क्या आ गई है। रॉड की एज इट इज आई है जो रॉड की थी, प्लस साथ में ये 1/4 mr² ऐड हुई है। अगर ये हॉलो सिलेंडर होगा, हॉलो सिलेंडर की कितनी होती है अबाउट द डायमीटर, हाफ mr², तो यहां पर हाफ, ये लिख देता हूं मैं यहां पर, ये सॉलिड के लिए है। अगर हॉलो होगा वही सिलेंडर, अब उसे ड्राइव करने की जरूरत नहीं है मुझे, हाफ mr² प्लस 1/12 ml²। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, देख लो कोई डाउट हो इसके अंदर। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ये वाली एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस कितनी थी उसकी, सॉलिड सिलेंडर की, अभी पढ़कर आए हो आप, हाफ mr²। अगर मैं इसको इस एक्सिस के राउंड निकालना चाहूंगा तो वो कितनी आ रही है 1/4 mr²। ठीक हो गया, लेकिन मुझे कहां निकालनी है, अबाउट दिस एक्सिस निकालनी है। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको, कितनी आई है वो, तो मैंने क्या करा, रॉड वाली प्लस इसके अंदर, रॉड वाली प्लस अराउंड द डायमीटर ऑफ डिस्क वाली ऐड हुई है, आके इसके अंदर आके ऐड हो गई है, ये रॉड वाली प्लस अबाउट द डायमीटर ऑफ रिंग आके ऐड होगी, अगर ये हॉलो सिलेंडर है। कोई डाउट हो बच्चे, चलें आगे, आगे देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। बच्चा जी ऐसे तो बॉडीज बहुत सारी हैं, अब मैंने आपको ड्राइव करने सिखा दी है, अब मैं इनके डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। तो स्फेरिकल शेल कहां है बच्चा जी, हाँ जी कहां होगा। अब जब स्फेरिकल शेल है, जैसे एक गेंद होती है, उसके अंदर सेंटर होगा, राइट, उस बॉल का सेंटर होगा, ये एक, अब यहां 2D में फिगर बना देता हूं, ये एक स्फेरिकल शेल है, ये इसका सेंटर है। अब यही एक्सिस अबाउट इट्स सेंटर नॉर्मल टू इट्स प्लेन है, यही अबाउट द डायमीटर, सब कुछ यही है, तो सिर्फ एक ही निकलेगी, क्या आ जाएगी वो, आई, कौन सी है ये, हॉलोस्फीयर। यस, ऊपर लिखा हुआ है स्फेरिकल शेल, कितनी हो जाएगी, दिस इज 2/3 mr² होती है बच्चों, अगर इसका मास m है और रेडियस r है, मास m है कॉमा रेडियस r, इधर साइड में लिख देते हैं यहां पर, या यहां लिख देते स्फेरिकल शेल ऑफ मास m कॉमा रेडियस r। ठीक है मेरा बच्चा जी, ये कहा है, यही अबाउट द डायमीटर है, यही आपकी जो मैंने कहा था कि जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, दैट इज ऑलवेज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वही सारी एक्सिस वही है, डायमीटर सब कुछ वही है। यहां पर सिर्फ यहां पर तो एक चीज और निकल सकती है, क्या, इसको नाम दे देते हैं सपोज ZZ डैश, स्टैंडर्ड नाम दे दिया मैंने, IZZ डैश, IZZ डैश, राइट बच्चा जी।
अबाउट दिस एक्सिस के एल पैरेलल एक्सिस, बस यहां एक ही निकलेगी अबाउट के एल। क्या निकलेगी बच्चा? अबाउट के एल निकलेगी। तो आई के एल कितनी हो जाएगी? डेट इज 2/3 mr²। बाकी रूल तो वही है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आर है। तो कितना बन जाएगा ये? 5/3 mr², दैट इज आई के एल। ये कौन सी है? स्फेरिकल शेल की। ध्यान रखना बच्चा जी, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के केस में क्या हो जाएगा? सेम, वही सॉलिड स्फीयर होगा, वही एक्सिस होगी, वही डायमीटर होगा, वही परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है ना, एंड पासिंग थ्रू सेंटर वाली होगी। तो व्हाट इज आई? जेड जेड डैश। ये होती है बेटा जी स्टैंडर्ड रिजल्ट है 2/5 mr²। सेकेंड, यहां पर भी अबाउट के एल निकल सकती है, दैट इज के एल। तो व्हाट इज आई के एल? क्या हो जाएगी? आई जेड जेड डैश पहले कितनी है वो? 2/5 mr² प्लस मास इंटू डिस्टेंस, वही डिस्टेंस आर है यहां पर भी। तो ये बन जाएगी आपकी 7/5 mr²। ठीक हो गया जी। ऐसे ही मान लो आपके पास राइट सर्कुलर कोन है और वो होलो है जिसकी रेडियस आर है, हाइट उसकी कितनी है? h है। उसकी कहाँ होगी अबाउट इट्स एक्सिस? वो होती है 1/2 mr²। अगर ये हॉलो कोन है, होलो कोन है, राइट सर्कुलर कोन होलो है, अगर ये सॉलिड है, अगर यही सॉलिड बन जाएगा, ये सॉलिड है भाई आपका, वही रेडियस आर है, वही हाइट h है, तो इसका होता है 3/10 mr² अबाउट इट्स एक्सिस, इस एक्सिस के अराउंड। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट? देख लो बच्चों, तो ऐसे मैंने कहा बहुत सारी बॉडीज के, ये मैंने क्यों बताई आपको, ये मुझे अब यूज करनी पड़ेगी आगे चल के, ये फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। ये तो मतलब चलो कम होंगी लेकिन ये फ्रिक्वेंटली यूज होती है। अब मैं डिराइव करने की तो ऐसे मैंने कहा बहुत सारी बॉडीज बनेंगी, हम किस किस की डिराइव करेंगे। हमने डेरिवेशन का एक आइडिया प्रॉपर ले लिया है। मैंने आपकी रॉड की निकाल दी है, उसकी ट्रायंगुलर लैमिना की निकाल दी है, रिंग की निकाल दी है, डिस्क की निकाल दी है, हॉलो सिलेंडर की निकाल दी है, सॉलिड सिलेंडर की निकाल दी है। सो देयर इज नो एंड टू इट। अगर मान लो इसकी भी निकाल तो मैं क्या करूंगा? अगेन ऐसे ही रिंग कट करूंगा, एक वो आर डी एंगल बनाऊंगा, उसको फिर सारे को इंटीग्रेट करूंगा। यहां पर वो क्योंकि आपकी जो थिकनेस भी है वो धीरे धीरे रेडियस बढ़ती चली जाएगी, तो एंगल वाइज उसको ऐड करेंगे। तो वो फिर मतलब आई मीन्स टू से देयर इज नो एंड टू दिस डिस्कशन। तो आगे मैंने अब लिख दिया आपको। ठीक है बेटा, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। लो जी, प्रॉब्लम देखो। 4 स्फीयर हैं, एक ये है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है। हर एक का मास m है। मास ऑफ ईच स्फीयर कितना है बच्चा जी? वो इज इक्वल स्मॉल m। रेडियस ऑफ ईच स्फीयर वो कितना है बच्चा जी? स्मॉल r। लेकिन ये जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो मुझे स्मॉल a दी हुई है। ठीक है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। हाँ जी, कहां निकालना है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। अब ये ओ बना रहा हूं मैं यहां पर बच्चा जी, ओ एज शोन इन फिगर, शोन इन फिगर। कुछ बातें यहां लिख दिया, कुछ फिगर में दिखा दिया उसने। पासिंग थ्रू एज शोन इन फिगर एंड परपेंडिकुलर टू, हाँ जी कहां पर? प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ये काम करना है, मींस अबाउट दिस एक्सिस निकालने हुई आपको। आर यू गेटिंग इट? दिस क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चा? लो जी, क्या करें हम इसके लिए?
अबाउट दिस इज मास ऑफ ईच, ये स्फीयर अभी सॉलिड है, मतलब ये जब नहीं बोल रहा तो सॉलिड, नहीं तो स्फेरिकल शेल बोलेगा या हॉलो बोलेगा। ये स्फीयर, ठीक है जी। मुझे अबाउट दिस एक्सिस निकालना आता है ऑफ द स्फीयर, कितना होता है सॉलिड का 2/5 mr²। फिर यहां ले आऊंगा तो इसका कंट्रीब्यूशन यहां पहुंच गई, ऐसे ही इसका यहां निकालना आता है, इसको यहां शिफ्ट कर दूंगा, कंट्रीब्यूशन निकालनी आ गई मुझे उसकी थ्रू पैरेलल एक्सिस। तो सबकी कंट्रीब्यूशन निकालनी है मुझे यहां पर, अब इसकी कंट्रीब्यूशन, इसकी कंट्रीब्यूशन, इसकी कंट्रीब्यूशन, इसकी कंट्रीब्यूशन, और क्या करना है, ठीक हो गया। अब इस एक्सिस को मैं ऐसे दिखा देता हूं, दिस इज माई IOZ एक्सिस। तो व्हाट इज IOZ? हाँ जी, सबके लिए डिस्टेंस सेम आ रहा है, चांस की बात है, ये डिस्टेंस बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, और ये सारे भी आपस में बराबर है। तो 4 टाइम्स करना पड़ेगा मुझे, किसका, एक का निकाल लूं, कितनी है एक स्फीयर की, 2/5 mr²। आर कैपिटल लिया मैंने, स्मॉल लिया है, 2/5 mr²। ये कहां आ गई है, अबाउट दिस एक्सिस। यहां के लिए ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अब ये मैंने कहा ये ए है और स्केयर है, ये भी चलो, अगर नहीं बोला स्केयर तो कोई बात नहीं, इसको भी ये बना दो, अब ये स्केयर बन गया। व्हाट विल दिस, √2a होता है डिस्टेंस, ये मुझे आधा चाहिए, a/√2 रह जाएगा। तो वट, इसको नाम दे लो कोई भी चाहे, नीचे बना लेते हैं, लो ये a है, ये भी है, तो ये क्या √2 है, व्हाट विल बी टोटल √2a, √2a का आधा, दिस विल बी a/√2 एंड दिस विल आल्सो बी a/√2। ये तो मुझे चाहिए, प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू a/√2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 4 ब्रैकेट बिगिन 2/5 mr² प्लस ma²/2, 4 कॉमन ले जाओ, 8/5 mr² प्लस 2 mr²। ये बेटा जी आंसर आ गया अबाउट OZ। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चों, चलें आगे, पहले सिंपल कर लेते हैं। अभी मैंने यहां, अगर वो कह दे मुझे अबाउट डायगोनल चाहिए, चलो इसी क्वेश्चन में एक काम और कर देते हैं, सेकंड पार्ट, हालांकि लिखा नहीं है लेकिन सेकंड पार्ट एक और मांग रहा है, सपोज अबाउट द डायगोनल। चलो क्वेश्चन को दोबारा बना देते, इसी क्वेश्चन को एक काम और करते हैं, इसको रब कर दो बच्चों, पहले ही देख लो उसको। अब इसी क्वेश्चन का कहां निकालना है, अबाउट डायगोनल निकाल दो, अबाउट डायगोनल कर दो, बाकी और कुछ मत करो, बाकी सारा ये रब कर दो, अबाउट डायगोनल कर दो एज शोन इन फिगर, क्योंकि डायगोनल तो कोई भी ले लो, अबाउट डायगोनल, अबाउट डायगोनल कर दो बच्चों, ठीक है जी। अब मुझे डिस्टेंस ये नहीं चाहिए, ना ही डायगोनल में ये डिस्टेंस चाहिए होगा, डायगोनल कोई भी ले सकते हो आप, ये ले लो चाहे अपना ये ले लो, हम डायगोनल ये ले लेते हैं क्योंकि फिक्स तो करना पड़ेगा ना बेटा जी, एक ये डायगोनल ले लिया मैंने। इसकी तो एक्सिस वहीं से पास कर रही है, मैंने कहा था यही इसका डायमीटर है, यही सेंटर वाली, सब कुछ यही होती है, अब वो सेंटर में से पास कर रही है। नंबरिंग कर दो इसकी, ये फर्स्ट स्फीयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। पहले और तीसरे का सेम बिहेवियर है, पहले तो निकालता हूं पहले और तीसरे की कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, ट्वाइस करनी पड़ेगी पहले वाले की, कितनी है जी, अबाउट इट्स 2/5 mr², यही है, क्योंकि इस एक्सिस, यही एक्सिस के सेंटर में से पास कर रही है, वही उसके में पास कर रही है, सेम एक्सिस है बिल्कुल। हाँ, ये इसके अबाउट दिस कितनी पता है मुझे, वो भी 2/5 है, क्योंकि मैंने क्या कहा था स्फीयर है ना, एक्सिस ये बनाओ, एक्सिस ये कोई बना लो, 2/5 mr²। जब यहां उठा के लाऊंगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये तो किसकी आ गई कंट्रीब्यूशन, 1 और 3 की आ गई, I1, 3। अब I2, 4 कितनी बन जाएगी, वो भी ट्वाइस है, पहले एक की निकाल लो, 2/5 mr² प्लस उठा के यहां लाना है m, वही इंटू a/√2 का स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों, तो दोनों अब I1, 2, 3 कितनी हो जाएगी अबाउट डायमीटर, तो पहले वो वाले ऐड कर लो बच्चे जी, 4/5 mr², ये तो पहले वाले आ गए, इसको यहां ही सॉल्व कर देता ना साथ साथ में, 4/5 mr², ये भी सॉल्व करके यहां कितना आ जाएगा, 4/5 mr², ये बनेगा ma²/2, 2 बाहर पड़ा हुआ है, प्लस ma², तो ये आ जाएगा 8/5
एम आर स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, ये आ गई अबाउट डायगोनल। डायगोनल कौन सा है, ये कोई बना लो डायगोनल, अबाउट डायगोनल आ गई, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 लिखा है, कहाँ लिखा है, अबाउट डायगोनल निकाल रहा हूँ मैं सारा इसका। इसी क्वेश्चन को और हैवी करना हो और अबाउट दिस एक्सिस निकालना हो, और हैवी करना हो, मान लो ये सॉलिड है, किसी को हॉलो मान लो, साइज चेंज कर लो, उनके बड़े छोटे कर लो, R2R कर लो, और हैवी क्वेश्चन बन जाएगा। और हैवी करना हो, ये शैडो का मास रॉड लगा दो यहाँ पे। अब रॉड की अबाउट दिस चाहिए मुझे अबाउट दिस निकालनी आती है, पहले इसकी फिर यहाँ लाऊंगा, इसकी यहाँ लाऊंगा, इसकी यहाँ लाऊंगा, ऐड कर लूंगा सारा। तो आगे तो जस्ट मुझे एप्लीकेशन पार्ट आ गया सारा। आफ्टर दिस टोटली एप्लीकेशन पार्ट। और देखते हैं, रब कर दो बच्चा इसको, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। टू स्फीयर्स ऑफ masses m and 8m and radii r and 2r are attached at the end of a rod of a uniform rod of mass m and length L is equal to 6r, या सीधा तो लेंथ 6r and length 6r as shown in figure। ठीक है, अभी फिगर बनाऊंगा बेटा जी मैं, फुल स्टॉप। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम अबाउट एक्सिस के एल। अभी के एल एक्सिस बनेगी सिस्टम के अंदर, तो ये आपका बच्चा जी सपोज आर है, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ आप कह रहे हो 6L है, 6R सॉरी, और एक और स्फीयर है जिसका रेडियस 2R है। ठीक है बच्चा जी, ये मास m है, ये मास 8m है, ये 2R है, ये R है, और ये डिस्टेंस कितना है बच्चा जी 6R है ये। ठीक है, ये रॉड ऐसे बना देते हैं, रॉड को हम सपोज कर लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है रॉड का, और एट और ये रॉड और एक्सिस के एल है बच्चा जी, ये गैप R है, तो ये गैप 2R रह जाएगा बच्चा जी, और इसको टोटल यहाँ नहीं बनाते, दिस इज योर 3R। अब इसको नीचे शो कर देते हैं, दिस इज 6R। व्हाट ही सेज, टू स्फीयर हैं ऑफ मासेस m एंड 8m, ये m है बच्चा जी, ये 8m है, एंड रेडियस r एंड 2r, ये r है ये 2r है, राइट, आर अटैच्ड एट द एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ 6R। लेंथ देखो 3R और ये 3R 6R हो जाएगी, मास इसका m दिया हुआ आपको। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस KL। KL ग्राउंड निकालने है जी हमें। हाँ जी, क्या करें अब यहां पर, KL एक गिवन एक्सिस है, तो बड़ी क्लियर से बड़ा नजर आ रहा है मुझे, थ्योरम में पैरेलल एक्सिस चल सकती है, लेकिन मुझे जिसको उठाकर यहां लाना है, जिस सिस्टम को उठाकर यहां लाना है, पहले मुझे अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालनी पड़ेगी। तो लो जी, इसको m को यहां से रब कर रहा हूं मैं। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट दिस एक्सिस, कितना है, तो पहले बात कर रहा हूं स्फीयर जिसका मास m है, कहां निकाल रहा हूं, इसकी सीधी निकाल रहा हूं अबाउट KL, कितनी बन जाएगी इसकी, अबाउट द डायमीटर 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर प्लस डिस्टेंस कितना बच्चा जी, ये 2R है, m इंटू 2R कट हो, लगा दी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। चेक कर लो बच्चों, पहले यहां निकाली, इसको वोट यहां लेगा उठा के। अब पैरेलल स्फीयर की बात कर लेते हैं, कौन सा, जिसका मास 8m है, अबाउट डायमीटर 2/5 mr स्क्वायर, 2/5, मास कितना है 8m है, r कितना है 2R का स्क्वायर, प्लस इसको उठा के कहां लाना है,
एक गड़बड़ कर दी मैंने, यहां से आले तो ये 3r आएगा, 2r नहीं 3r आएगा बच्चा जी, 3r का स्क्वायर, क्योंकि ये r है जमा 2r। ठीक है जी। नेक्स्ट अबाउट दिस 2/5 mr स्क्वायर। अब यहां से यहां डिस्टेंस 2r प्लस 3r 5r बन जाएगा डिस्टेंस, एक्सिस टू सॉरी 2r प्लस 3r प्लस r, केएल के लिए 6r डिस्टेंस बन जाएगा। 8m मास इंटू 6r का स्क्वायर। ठीक है जी। अब रॉड की बात करनी है, रॉड अबाउट केएल निकालनी है मुझे। पहले अबाउट सेंटर ऑफ मास पता है इसकी कितनी होती है, 1/12 ml स्क्वायर। एल कितना है 6, चलो अभी 1/L ये लिखता हूं, प्लस एल को बाद में कर देंगे 6r। ये सीधा ही कर दो, क्या दिक्कत है, जब दिया ही उसने मुझे m बराबर है 6r प्लस, मुझे अबाउट दिस एक्सिस पता है, अबाउट दिस डिस्टेंस कितना बेटा r का है, तो क्या आ जाएगा m इंटू आर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों, इन तीनों को ऐड कर लो सिस्टम का आ जाएगा। तो पहला कितना बन रहा है 2/5 प्लस 9, हाँ जी नीचे लिख दे इसको, तो व्हाट इज आई सिस्टम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सारे कॉमन ले लो, 2/5 प्लस 9 प्लस 8 4 32 64/5 प्लस 8 6 6 36, क्योंकि 6r का स्क्वायर है ये, 36 इंटू 8, तो 8 6 48 4 288 बन जाएगा जी। चेक कर लो 36 इंटू 8, ठीक हो गया, कितना आ गया 288, प्लस यहां से 36/12 कितना बच जाएगा 36/12 3 आ जाएगा, प्लस 3 प्लस एम आर स्क्वायर, तो प्लस 1 आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों, तो 9 प्लस 1 10, 3 11 और 289 प्लस 11 299 एम आर स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन 299 प्लस 64 प्लस 2 66/5, राइट, ये बन जाएगा आपका 13.2 बन जाएगा। सॉल्व करके चेक करो, 13 5 65 और 0.2 बन जाएगा, तो ये 312.2 एम आर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों, आपको कोई सिस्टम आ जाए, कैसा सिस्टम आ जाए आप निकाल सकते हो। मैंने कहा टू स्फीयर ऑफ मासेस m and 8m and radii r and 2r are connected, are attached at the end of a uniform rod of mass m and length 6r at the end, तो फिर end ये है। As shown in figure, find mode of inertia of the system about axis KL। तो सिस्टम, अब इसमें मुझे कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम से दिया मुझे बना के कि ऐसा सिस्टम है। अगर सिस्टम ना तो फिर तो मैं सोचता कि लेंथ सेंटर से है या बाहर से, फिर तो मुझे सोचना पड़ता, लेकिन यहां मुझे कुछ नहीं सोचना, सिस्टम बना कर दिया उसने मेरे को। तो पहले मैंने m की निकाली, इसकी 2/5 mr स्क्वायर, और यहां से डिस्टेंस कितना है बेटा 3r है, इंटू 3r का स्क्वायर। इसकी बात करते हैं, इसकी अगेन 2/5 अबाउट दिस एक्सिस, यहां से डिस्टेंस कितना है 2r प्लस 3r 5r है, सॉरी ये वाला यहां तक केएल तक 2r प्लस 3r प्लस 1r 6r है, 6r। अबाउट दिस एक्सिस मुझे पता है सेंटर में होती है जेड जेड डैश, कितनी है 1/12 ml स्क्वायर, एल कितना मेरे पास 6r के बराबर है। अब अबाउट दिस निकालनी है, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर एम आर स्क्वायर। तो चेक करो लो, एम आर स्क्वायर कॉमन आ गया, 2/5 प्लस 3 3 9 बन जाएंगे, ये 8 सॉरी 4 2 2 4 4 8 32 2 64/5 प्लस 36 इंटू 8 288 प्लस 36/12 3 प्लस 1, और सॉल्व करके ये आ गया। कोई डाउट हो बच्चों, ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, a solid sphere has moment of inertia कैपिटल आई, ठीक है बच्चा जी।
It is cut into two parts and placed as shown in figure. Right? Full stop. Find moment of inertia of system about given axis. Right? एक सॉलिड स्फीयर था पहले आपके पास, उसके दो पार्ट बनाए, उनको ऐसे रखा है जी। अब आपने एक पार्ट ये रखा और एक पार्ट ये रखा। अबाउट दिस एक्सिस वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है आपसे, अबाउट एक्स वाई निकालनी है, ये पूछ रहा है जी आपसे। फिगर ये दी है, ये निकालनी है आपको। क्वेश्चन समझ आ रहा है? करना क्या है जी? मुझे दिया हुआ आई बराबर है 2/5 m/2। क्यों? ए सॉलिड स्फीयर हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। मैंने आर्टिकल सॉल्व करते हुए कहा था कि ये इसकी यही अबाउट द डायमीटर है, यही अबाउट द सेंटर ऑफ मास है, एक ही होती है बस। बाकी तो अबाउट टेंजेंट वगैरह निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड यही एक है। तो आई बराबर 2/5 m/2 दिया बस उसने। अब मुझे काम करना है। मैं एक चीज पढ़कर आया हूं बच्चा जी। अगर मैं इसको पहले इस एक्सिस की बात करूं, सारे की 2/5 m/2 है। अगर मैं इसके मास की बात करूंगा तो m/2 बन जाएगा, ये भी मास m/2 बन जाएगा। इट मींस आपका ये जो स्फीयर है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द डायमीटर, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द डायमीटर। तो इतने पोर्शन की व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/5 m/2 r²। और इधर वाले की ये भी 2/5 m/2 r²। कहां है? अबाउट द डायमीटर। दिस इज योर डायमीटर। कोई डाउट हो बच्चों? पहले यहां तक कोई डाउट हो? क्योंकि अगर मुझे ये क्लियर है तब मैं वहां चल पाऊंगा। कोई डाउट हो बच्चों? ठीक हो गया। इसका मतलब इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m/2 r² है, इसकी भी 2/5 m/2 r² है। यहां तक क्लियर हो रहा सिस्टम सारा? लेकिन कहां है? इसके अबाउट दिस एक्सिस है, इसके अबाउट यहां पर है, और मुझे तो निकालनी यहां पर है। पहली बात तो क्वेश्चन जो दिया हुआ उसमें आपको दिया हुआ क्या क्या, पहले तो यह पता होना चाहिए ना आपको। कोई डाउट हो पहले इसके अंदर? ठीक हो गया। अब हमें क्या दिया और क्या करना वो देखते हैं। ये तो सब मेरा रफ वर्क बन गया। अब मुझे दिया हुआ है I इज इक्वल टू 2/5 m/2 और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। एक ये डी है, एक ये डी, 2 डी है बेटा जी, आधे आधे, थोड़ा बड़ा बन गया ये मेरे से, 2 डी है। अबाउट दिस एक्सिस निकालनी है मुझे। इसकी यहां पता है, उसकी वहां पता है। अब जब भी मुझे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी है तो पहले मुझे कहां जाना पड़ता है? सेंटर ऑफ मास पे जाना पड़ता है। इसका पहले सेंटर ऑफ मास बताओ जी कहां लाई करेगा, ये देखते हैं इसको। सपोज ये इसका सेंटर ऑफ मास है, दिस इज सेंटर ऑफ मास एक्सिस। क्या लिख रहा हूं मैं इसको? CM एक्सिस। इसका डिस्टेंस कितना होता है बेटा जी? यहां से वो होता है 3r/8। अगर मैंने इसका रेडियस r मान लिया, माना हुआ है। अबाउट दिस एक्सिस मुझे पता है डायमीटर, अभी ये निकाली है मैंने, तो मैं फिर सेंटर पे निकाल सकता हूं। जब सेंटर बदल लगी तो फिर यहां निकाल सकता हूं, अबाउट XY निकाल सकता हूं फिर उसके बाद। कोई डाउट हो बच्चों? क्या करना पड़ेगा मुझे इसमें? कोई डाउट हो बच्चों? मैंने कहा मुझे ये दिया हुआ है 2/5 m/2। इसके दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। उन दोनों पार्ट को काट के उल्टा रख दिया मैंने, तो मुझे इसकी यहां पता है, इसकी यहां पता है। निकालनी अबाउट दिस एक्सिस है। मैंने कहा यहां आ जाओ, अबाउट दिस एक्सिस निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि मुझे पता है इस एक्सिस के राउंड। तो व्हाट इज, पहले यहां लिख रहा हूं मैं I, हाँ जी, डायमीटर बराबर है ICG प्लस मास कितना होगा मेरे केस में? अब m/2 होगा। डिस्टेंस कितना मेरा? ये 3r/8 का स्क्वायर। कोई डाउट हो बेटा? पहली बात मेरे केस में व्हाट इज डायमीटर? सेंटर पे प्लस इन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर है, बीच में मास और डिस्टेंस स्क्वायर। तो व्हाट इज ICG? डायमीटर, I डाया। चलो
ये इसकी हम वैल्यू पुट कर दो। लो जी, डायमीटर कितने है भाई, वो निकाल रखी है आपने, 2/5 m/2 r² इज इक्वल टू आई सी जी प्लस m/2 3r/8 का स्क्वायर। तो व्हाट इज आई सी जी, निकाल लो बेटा यहां से, आई सी जी इज इक्वल टू 2/5 m/2 r² माइनस m/2 3r/8 का स्क्वायर। राइट बच्चा जी, कोई डाउट हो? अब मुझे सी जी पता लगी, अब अबाउट एक्स वाई निकाल सकता हूं, अबाउट एक्स वाई, आई एक्स वाई किसकी निकाल रहा हूं मैं, इसने पोर्शन की। ये सारा सिस्टम 1 चल रहा है, ये सारा सिस्टम इधर वाला, इधर को 2 मान लेते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है, बाद में डबल कर देंगे। आई एक्स वाई इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा कैसे निकलेगा वो, क्या बता रखा है आपको, पहले सी जी बताओ, सी जी कितने, ये आ गई मेरे पास, ये चल लिख देता हूं पहले, आई सी जी प्लस इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास कितना है m/2। हाँ जी बच्चा जी, टोटल डिस्टेंस r है, ये 3r/8 है, ये क्या बच जाएगा 5r/8 बच जाएगा। ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा, इसको मैं यहां लाके लिख रहा हूं 5r/8 8 का स्क्वायर। ठीक है जी, वैल्यू पुट करता हूं यहां पर, ये है जी 2/5 m/2 r² माइनस m/2 3r/8 का स्क्वायर प्लस m/2 5r/8 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी, इसको कैलकुलेट कर लो, सारे में से m/2 कॉमन ले लो और r² भी आ रहा कॉमन ले लो, r², कोई बात नहीं, पहला बच गया 2/5। ठीक है जी, m/2 कॉमन, r², तो ये बच गया 9/64, अगला बच गया प्लस 25/64, ये बच जाएंगे यहां सॉल्व करके 2/5 माइनस 16/4 बच जाए, 1/4 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर ये जगह पड़ी है मेरे पास, यहां ले आते हैं। तो व्हाट इज आई एक्स वाई कितना आ जाएगा, m/2 r² कॉमन, हाँ जी बच्चा जी, तो ये बन जाएगा देखो 25 माइनस 9 16/4 1/4 आ जाएगा, तो 2/5 माइनस 1/5 माइनस 1/5 सॉरी 1/4 सॉरी 1/4, तो ये बन जाएगा m/2 r² 9/20 आ जाएगा। दिस इज आई एक्स वाई। आई सिस्टम डबल करना पड़ेगा, आई सिस्टम तो डबल ऑफ m/2 r² इंटू 9/20, सॉरी बेटा 4 2 8 13/20 13/20, 2 कैंसिल हो गया, 13/20 mr²। ठीक हो गया जी, कोई डाउट हो बच्चा चेक कर लो, एक मिनट, m/2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 4 2 8 13/20 और 13/20 इसको डबल किया 2 m कट हो गया, mr² बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेरे को तो इन टर्म्स ऑफ आई चाहिए भाई, तो व्हाट इज mr² 5i/2 आ गया, 13/20 इंटू 5i/2। ठीक है जी, तो क्या बच गया ये 5 4 और 13/8 आई आ गया। चेक कर लो बच्चों, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, आई मेरे पास ये है, पहले यहां देखो आराम से, 2/5 माइनस ये बन जाएगा प्लस 16/4, अच्छा जी प्लस 16/4। ठीक है जी, तो 8 + 1 30, कर मैं ठीक रहा हूं लेकिन वैसे मैं गलती कर रहा था, तो ये आ गया बेटा जी m/2 था, ये मेरे पास आई सिस्टम के लिए डबल करना पड़ेगा, डबल ऑफ दिस। ठीक है जी, 2 से तभी मैं m/2 को मैंने कॉमन लिया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, mr² 13/20, यहां से m² 5i/2 5i/2 पुट किया मैंने, तो ये नीचे 40 बन गया बेटा जी, तो 13/8 आई। कोई डाउट हो इसके अंदर सारे क्वेश्चन में आपको, कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन केस ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर shown in figure, find L/R so that moment of inertia is minimum, so that
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज मिनिमम। अब लो जी, अब एल आर सब फिगर में दिखा रहा है वो। लो जी, ये एक सिलेंडर है, ये इसकी एक्सिस ये है, ये सब दिखा रहा है वो। सेंटर ऑफ मास है, ये एल है, ये आर है, दिस इज जेड जेड डैश। सो दैट इनर्शिया about z dash is minimum, right? इसको cm लिख रहा है भाई वो। इट मीन्स ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या पढ़ कर आए हैं सॉलिड सिलेंडर में? 1/12 ml² प्लस 1/4 mr²। यही पढ़कर आए हैं भाई, चेक कर लो। अब मेरे पास वेरिएबल दो हैं, एल और आर, तो मैं di/dl निकालूं या di/dr निकालूं? तो मुझे एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लो जी, वॉल्यूम तो फिक्स है इसका, v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर एल। व्हाट इज r स्क्वायर फ्रॉम हेयर? v बाई पाई एल पुट कर दो, तो I इज इक्वल टू 1/12 ml² प्लस 1/4 m। व्हाट इज r स्क्वायर? v अपॉन पाई एल। निकालो di/dl, तो व्हाट इज di/dl? 1/12 m इंटू 2l प्लस 1/4 m। तो v अपॉन पाई तो एज इट इज कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाएगा, 1/l है तो क्या बन जाएगा? -1/l², क्योंकि l ऊपर जाके -1 बन जाएगा, पावर नीचे आ जाएंगी, पावर एक और कम हो जाएंगे। फॉर मिनिमम वैल्यू कॉमा di/dl इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इसको 0 कर दो बच्चा जी, तो क्या आ जाएगा ये 1/12, बल्कि सॉल्व कर दो साथ साथ, 1/6 ml माइनस 1/4 mv पाई और नीचे l² बराबर है 0। ठीक है जी, तो 1/6 ml इज इक्वल टू 1/4 mv अपॉन पाई l²। ml कट गया है, ml कटेगा नहीं कटेगा? अभी कुछ नहीं कटता। अभी यहाँ से v निकालो बेटा, 2/3 m कट गया, l³ पाई, ठीक है, कुछ और आएगा, इज इक्वल टू v। चेक कर लो बच्चों, दिस इज 4/6 2/3 m कैंसिल हो गया, ये l³ बन गया बेटा जी, ये पाई ऊपर आ गया और v आ गया। लेकिन व्हाट इज v? पाई r स्क्वायर l आपके पास, और पाई r स्क्वायर l बराबर है 2/3 l³। पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा जी, एक l से कैंसिल हो गया, तो r² इज इक्वल टू, वो क्या पूछ रहा है? l/r, तो व्हाट इज l/r? 3/2। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो बच्चों, ठीक हो गया। तो यहां तक अभी हमने किया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सारी मतलब ऑलमोस्ट निकाल के बता दी मैंने। रॉड के निकालने सिखा दिया, ट्रायंगुलर लैमिना की निकालने सिखा दिया, सिलेंडर के निकालने सिखा दिया, सिलेंडर हॉलो सॉलिड कोई भी हो, रिंग की, डिस्क की, स्फीयर की, सॉलिड की, हॉलो की, सब निकालने सीख लेंगे। कोई डाउट हो बच्चे यहां तक आपको? देख लो, चलें आगे। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है बेटा, पहले इसको डिफाइन करते हैं फिर इसको लिखेंगे बेटा। इट इज द डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट a distance, it is the perpendicular distance of a point
from axis of rotation where whole mass of the body is supposed to be concentrated, provided the moment of inertia of body is the same as with actual distribution of masses, as with actual distribution of masses. क्या मतलब है भाई इसका? क्या मतलब है भाई इसका? मेन चीज तो मतलब क्या है इसका मतलब क्या है? देखो जी, वो कहता है ये एक रिजिड बॉडी है, ये मेरे पास एक एक्सिस है सपोज. नाउ एक्सिस कैन बी आउटसाइड द बॉडी और कैन बी विद इन द बॉडी. तो चलो मैं इसको आउटसाइड द बॉडी बना लेता हूं. चलो, एक्सिस कैन बी आउटसाइड बॉडी और कैन बी इनसाइड द बॉडी. चलो ये बना ली मैंने. दिस इज एक्सिस. मैंने कहा ये जो बॉडी है डिफरेंट मासेस की बनी हुई है. सपोज n मासेस हैं और सारे इक्वल मासेस सपोज कर लिए. ये मास 1 है, ये मास 2 है, ये मास 3 है, ये मास 4 है, ये मास I है और ये मास n है. दिस इज 1 2 3 4 I और n. मैंने n पार्टिकल्स की बॉडी मान ली बनी हुई है और सबके मास बराबर माने. ये फॉर कन्वीनियंस, उससे थोड़ी सी आसानी रहेगी काम करने में, इसलिए मैंने सारे बराबर मास मान लिए. क्या मान रहा हूं मैं? कंसीडर a body consists of n particles each of mass m. ये मैं मान रहा हूं बेटा सबका मास सेम है. सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या पढ़कर आया हूं मैं? व्हाट इज I? m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर प्लस mn प्लस mn r स्क्वायर. यही पढ़कर आया हूं बेटा जी मैं. अब ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास है इस बॉडी के. मान रहा हूं सिर्फ मैं. अब ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं. इसको, ठीक है जी, ये बना मैं जान के ठीक बनाया, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. अब इसको ही छेड़ता नहीं मैं इसको. व्हाट इज I फ्रॉम हेयर? m कॉमन आ जाएगा आपके पास. r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर. ठीक है जी. नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? m इंटू n कर दिया और इस सारे को n से डिवाइड कर दिया. कोई फर्क तो नहीं पड़ा बच्चा जी, चेक कर लो. अब मैंने क्या कहा है? बॉडी मेरी n पार्टिकल्स की बनी हुई है, हर एक का मास m है, तो ये टोटल मास ऑफ बॉडी आ जाएगा. तो यहां पर व्हाट इज कैपिटल M? I कैपिटल M r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. यही आ गया बच्चा, देख लो. अब डेफिनेशन पे आते हैं. कहता है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये डिस्टेंस इसको डिनोट करते हैं बच्चा जी, मैं बाहर डिनोट कर रहा हूं, इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं. वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड प्रोवाइडेड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी सेम एज विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस. तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से तो ये आ रही है मेरी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक हो गया. अब अगर मुझे किसी पार्टिकल का पता उसका मास m है और उसका डिस्टेंस एक्सिस से k है, व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या होगी? यही बनेगी सिंगल पार्टिकल की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर ये पूरी बॉडी को सिंगल पार्टिकल, क्योंकि जब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास पता लग गया, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल पार्टिकल. उसका टोटल मास कितना m है, उसका डिस्टेंस कितना k है, व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? mk स्क्वायर.
दोनों को बराबर करो, दोनों को बराबर करो। ए इसको काट रहा हूं मैं, यहां से रब कर रहा हूं। लो जी, दोनों को बराबर करो। तो व्हाट इज के स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n। और व्हाट इज के R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर होल अंडर द रूट डिवाइडेड बाय n। दिस इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? दिस इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? चलें आगे, अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, कसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, डेफिनेशन क्या कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स सेम एज विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। दिस अपर वन इज विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस एंड लोअर वन इज विद रेडियस ऑफ गायरेशन। दोनों बराबर होनी चाहिए कहता है वो। ठीक है, चलो आगे। लो जी, क्वेश्चन करो। कैलकुलेट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिना ऑफ मास m and height h about the base। मीन्स जो एक्सिस है वो बेस है। ना पढ़कर आया हूं बेटा जी, मैं क्या पढ़कर आया हूं, ये आपके पास एक ट्रायंगुलर लैमिना है इस अबाउट दिस एक्सिस, यहां बतानी है भाई। ये पढ़कर आया हूं मैं, ये हाइट h है इसकी, इसका मास m दिया हुआ है। व्हाट इज आई बेस? 1/6 mh²। आई बेस। व्हाट इज अकॉर्डिंग टू रेडियस ऑफ गायरेशन? दोनों को इक्वेट कर दो। m k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 mh²। तो व्हाट इज k? m खत्म हो गया, क्या आ जाएगा बच्चा जी? h/6 रूट। चेक कर लो, m खत्म, h/6 रूट। कोई डाउट हो बच्चा? चले आगे, देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? कैलकुलेट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सिस्टम बनाऊंगा अभी मैं, अबाउट एक्सिस KL एज शोन इन फिगर। ठीक है जी। अब फिगर क्या है जी? वो एक ये रिंग है और एक ये सॉलिड स्फेयर है, दोनों का रेडियस सेम है। इसका मास सपोज 3m है, इसका मास है, रेडियस दोनों की सेम है। और अबाउट दिस एक्सिस निकालनी है जिसका डिस्टेंस यहां से 2r है, यहां से 2r है रिंग से। अबाउट एक्सिस KL निकालनी है बच्चा जी। व्हाट इट मींस? सिस्टम की मूवमेंट इनर्शिया अबाउट KL निकालो, उसको m के से बराबर पुट कर दो। व्हाट इट मींस? पहले सिस्टम की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट KL निकालो और उसको m के स्क्वायर के बराबर पुट कर दो। लो जी, ये रिंग है जी, रिंग की अबाउट द डायमीटर कितनी होती है? हाफ m²। इसकी तो सॉलिड है ये 2/5 m कितना है? ये है r²। 2/5 mr²। अब इसकी यहां लेकर जाओ, इसकी यहां लेकर जाओ, तभी तो यहां आएगी सारी। लो जी, आई सिस्टम क्या बन जाएगी? पहले हाफ mr², ये डिस्टेंस r है और ये 2r 3r हो जाएगा, प्लस m इंटू 3r का स्क्वायर। एक तो ये है जी, ठीक है जी, प्लस कितनी है वो? 2/5 3m इंटू r² प्लस, अब ये डिस्टेंस r है, ये 2r है, 3r प्लस 2r 5r डिस्टेंस है, प्लस 3m इंटू 5r का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चा जी? चेक कर लो, चेक कर लो। पहले रिंग की बात की, डायमीटर हाफ mr²।
डिस्टेंस कितना है ये 3r, क्योंकि डिस्टेंस एक्सिस से डिस्टेंस बताते हैं हमेशा 3r। इसकी 2/5 3mr²। इसका डिस्टेंस पहले ये r बन जाएगा 2r 3r प्लस 2r 5r। ठीक हो गया बच्चा जी? लो जी, हाँ जी, हाफ और ये 9। पहले mr² कॉमन ले लो बच्चा सारे में से, हाफ प्लस 9, 2 3 6 प्लस 5 6/5 प्लस 25 3 75, राइट। mr² कॉमन ले लिया बेटा मैंने, क्या कॉमन लिया है? ठीक है जी। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा जी? एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये बन जाएंगे 84.0.5 प्लस 1.2, तो ये बन जाएंगे 85.7 बन जाएंगे, 85.7 mr²। तो व्हाट इज आई, सॉल्व करके ले देता हूं यहां पर 85.7 mr²। ठीक है बेटा जी, क्योंकि ये देखो ना, ये 84 बन गए, 84 और ये 1.2, 85.2 प्लस 85.7। सो दिस इज योर आई सिस्टम। तो दिस शुड बी इक्वल टू mk², 85.7 mr²। व्हाट इज k? 85.7 अंडर द रूट इंटू आर। दिस इज माई के। कोई डाउट हो बच्चा? देख लो, मतलब आपने अबाउट दिस एक्सेस निकालनी है जो भी आपको गिवन है, बस। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? चलें आगे, एक और कर लें छोटा। लो जी, कैलकुलेट रेडियस of gyration of a hollow sphere about its tangent, this is your hollow sphere। टेंजेंट तो एक ही बनता है, यहां मुझे पता है कितनी होती है हॉलो की, 2/3 mr²। तो यहां कितनी हो जाएगी? 2/3 mr² प्लस mr², कितनी आ जाएगी? 5/3 mr²। तो क्या होना चाहिए? आई टेंजेंट कितनी है? 5/3 mr², राइट बच्चा जी। तो व्हाट इज mk²? 5/3 mr²। व्हाट इज k? 5/3 रूट इंटू आर। बस जो चाहिए वो निकाल सकते हो आप। तो बच्चों आज हमने क्या डिस्कस किया आपके साथ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने सॉलिड सिलेंडर की निकालनी सीखी अबाउट इट्स एक्सिस, हॉलो सिलेंडर की निकालनी सीख रहे अबाउट इट्स एक्सिस, फिर हॉलो एंड सॉलिड की अलोंग एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ को निकालना सीखा मैंने आज। फिर मैंने ये कहा आपसे कि हमने बहुत डिराइव कर ली है, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला किस किस चीज का यूज किया? आपका सॉलिड स्फीयर का यूज किया, हॉलो स्फीयर का यूज किया, राइट सर्कुलर कोन की बात की मैंने आपसे, उसकी भी हॉलो सॉलिड की बात की, और लास्ट में आके मैंने बात की रेडियस ऑफ गायरेशन की। अब जो 7th चैप्टर हमारा रोटेशनल मोशन का चल रहा है, आज हमने सिर्फ इस चीज को वाइंड अप किया है। हमने सिर्फ अभी आपका सेंटर ऑफ मास को स्टडी किया है, उसकी मोशन को डिस्कस किया है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस किया है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल मीनिंग क्या है, ये बॉडीज की कैसे निकालनी है, और इसी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से हमने रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी आज सीख ली है। तो जो मेरा जो रोटेशनल मोशन का चैप्टर था, उसमें मेरे पास एक वर्ड आएगा रिजिड बॉडी। उस बॉडी को मैंने डिफरेंट सिचुएशन में, अब कि अगर ये शेप है तो कैसे करना है, ये शेप है, तो उन सबकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि वो बॉडी मूव करेगी तो वो जो मोशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से निकलता है मेरा सारा कंट्रीब्यूशन। तो वो सब मैंने सीख लिया है। अब यहां से हम अपने लेक्चर को, मींस अपने जो चैप्टर है मेरा, इसको और एक्सटेंड करेंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे रिजिड बॉडी की बात करेंगे। अब जो जिन बॉडीज को, क्योंकि मुझे ये रेगुलर बॉडीज शेप की बॉडी डील नहीं करनी, मुझे इरेगुलर शेप की भी बात करनी है। तो इन जनरल रिजिड बॉडी मेरी क्या होती है, उसकी डायनेमिक्स क्या होगी, कैसे टॉर्क लगेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।